बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुदा के अदल के बारे में कुरान करीम और दुनियावी मिसालों से। और जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो लिखा होता है वही होता है, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अदल क्या है? किसी भी चीज़ को उसके असली मुकाम पर रखना अदल है। मसलन टोपी का मुकाम सर है, अगर टोपी को अपने पाँव में रखेंगे तो ये अदल ना होगा। इसी तरह चोर सज़ा का सज़ावार है, अगर चोर को इनाम दे दें तो ये अदल ना होगा। खुदा बंदे आलम आदिल है, यानी वो किसी पर जुल्म नहीं करता और ना ही उससे कोई बुरा काम होता है। खुदा के तमाम कामों में हिकमत और मसलहत पाई जाती है। खुदा नेक और अच्छे काम करने वालों को इनाम से नवाजेगा और बुरे काम करने वालों को अजाब देगा। खुदा किसी भी बेगुनाह और बेकसूर शख्स को जहन्नुम में नहीं डालेगा। किसी के साथ अदल ना करना ऐब है। खुदावंद करीम हर किस्म के ऐब से पाक है। बस खुदा आदिल है। जो शख्स जुल्म करता है वो तीन वजह से जुल्म करता है। जहालत की वजह से, मसलन कोई शख्स किसी को सज़ा देता है और इस वजह से सज़ा देता है चूँकि वो उसे कसूरवार समझता है जबकि हकीकत में वो बेकसूर है, तो जुल्म करने वाला और सज़ा देने वाला नहीं जानता कि वो बेकसूर है, बस उसे सज़ा देता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, मसलन दूसरों के पास मालो दौलत है और उस शख्स के पास कुछ नहीं, तो वो दूसरों पर जुल्म करेगा ताकि मालो दौलत हासिल कर सके। इंतकाम और बदला लेने के लिए जुल्म करता है। खुदावंद करीम इन तीन चीज़ों से पाक है, चूँकि खुदा हर शख्स के दिल की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है। खुदा जानता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। हमारे अमाल खुदा से छुपे हुए नहीं हैं और ना ही खुदा किसी का मोहताज है। खुदा हर चीज़ से बेनियाज है। हमें रिज़्क़ व दौलत देने वाला खुदा है। उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, ना ही कोई शख्स खुदा का कुछ बिगाड़ सकता है ताकि खुदा बदला या इंतकाम ले। बस खुदा के जुल्म करने की कोई वजह ही नहीं है तो खुदा जुल्म कैसे करेगा? अकल के नज़दीक ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि खुदा जुल्म नहीं करता, बल्कि खुदा हमेशा अदल व इंसाफ ही करता है। कुरान मजीद में यह इरशाद होता है। तर्जुमा: अल्लाह यकीनन लोगों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये लोग हैं जो अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी यही शहादत दी कि वो अदल कायम करने वाला है। किसी पर जुल्म करना और इंसाफ व अदल ना करना बहुत बड़ा ऐब है, जबकि खुदा हर किस्म के ऐब से पाक है। खुदा के जुल्म करने की कोई वजह नहीं बनती। कुरान भी खुदा के जुल्म की नफ़ी करता है। इंसान की ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ देना भी अदल खुदावंदी के ख़िलाफ़ है। बस खुदा इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक तकलीफ़ देता है। मज़कूरा वजूहात की बिना पर हमारा अक़ीदा है कि खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। इंसान अपना इरादा व इख्तियार के ज़रिए अपने काम अंजाम देता है, क्योंकि अगर हम कहें कि इंसान जबर की वजह से अपना काम अंजाम देता है, यानी इंसान मजबूर है, अपने इख्तियार से कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि वही करता है जो खुदा उससे करवाता है, तो सज़ा व जज़ा भी अदल खुदाबंदी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस सूरत में बुरे लोगों को सज़ा देना नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि इन लोगों ने बुराई अपनी मर्ज़ी से नहीं की तो सज़ा किस बात की। इसी तरह जो अच्छे काम करते हैं उनको कोई इनाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें उनका कोई कमाल नहीं, इसलिए इनाम के मुस्तहिक भी नहीं होंगे।
खुदा के हक़ में ये मुहाल है कि वो अपने बंदों को उनके कामों पर मजबूर करे और फिर गलत काम करने पर अजाब भी दे। इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से अच्छे और बुरे काम करता है, इसीलिए सज़ा व जज़ा अदल खुदाबंदी के मुताबिक है और दुरुस्त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।